जैन भाई, आज हम लोग जहां से कल छोड़े थे वही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शुरू किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे सिलेंडर। क्या पढ़ रहे थे? सिलेंडर। फ्रेम ऑफ अ करेक्ट लैम्प शेप, एक लैम्प शेप है, हैज द बेस्ड। अयान भाई कर पाए? डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, हाइट डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर है, हाइट 30 सेंटीमीटर। इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ लिविंग द मार्जिन, इतना। एंड आगे फॉर द लिविंग तरह की, फॉर फोल्डिंग इट कवर द टॉप एज वेल एज बॉटम फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग द लैम्प। यानी कि मतलब एक कोई लैंप है, उस लैंप को कवर करने के लिए कितना तुम्हें रिक्वायरमेंट होगा, कपड़े का कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालना क्या चाहिए, हम देखते हैं कि मुझे इन्होंने कहा है कि कोई एक लैंप को कवर करना है। तो लैंप को कवर करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे कवर करना है हमको। उसका क्या निकालना है मुझे? सी से निकालना है। क्या निकालना है? सी से निकालना है। बात समझ गए? तो सी से, लेकिन अगर ऊपर भी कवर कर रहा है और फिर नीचे भी कवर कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टी से क्या ऊपर और नीचे कवर कर रहा है? इट इज टू कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ लीविंग द मार्जिन, इतना। एंड फॉर द फोल्डिंग इट कवर टॉप एज वेल एज, फोल्ड किया जा रहा है कवर को टॉप एज वेल एज द बॉटम, बॉटम पे भी और जगह फोल्ड किया जा रहा है। सबसे पहले इसका निकालिए आप लोग, क्या सी से निकालिए। क्या निकालिए? सी से, क्योंकि लपेटा जाएगा। सी से निकालिए भाई। तो सी से कितना हो जाएगा इसका? कितना हो जाएगा? देखो, आप शायद थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसा लैंप मान लें, ऐसा होगा, ठीक है। और ये लैंप शेप जो है वो ऐसा कुछ होगा, फ्रेम जैसा। अब इसको जब कवर किया जाएगा, वैसे ऊपर नीचे से कवर किया जाएगा। जब ऊपर से एक पेपर लगाया जाएगा तो पेपर समथिंग ऐसे होगा, ऐसे कवर करेगा। पेपर कहाँ गया? पेपर ये कलर का, व्हाइट कलर का पेपर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कवर करेगा इस जगह पर पेपर, ऐसे बाहर से तो कवर करेगा ये वाला ये एरिया तो पेपर कवर करेगा ही। लेकिन साथ साथ में एक जो एरिया हो कवर करने वाला है, वो कह रहा है कि हम ऊपर से 2.5 तरह की क्लॉथ लिविंग मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर फोल्डिंग, फोल्ड करने के लिए इट ओवर द टॉप, टॉप पर 2.5 ऊपर से फोल्ड करना है इसको, एज वेल एज फॉर द बॉटम, तो नीचे भी कितना? 2.5। क्या बात समझ आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? जैसे हमारे पास कोई भी एक पेपर है, या हम ट्राई करें, आप लोग कोई जार ले सकते हो, मानते ये है, और इससे मुझे बनाना है कोई एक लैंप का, जैसे बना दिया लैंप। अब इसके ऊपर इसको रैप करना है, तो रैप कर दिया ऐसे, तो रैप करके काम चल जाएगा? नहीं, हमें उसको यहाँ से फोल्ड भी करना पड़ेगा, है ना। नीचे फोल्ड करना पड़ेगा, तभी तो काम चल पाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसे तो खरीदते हो हम लोग कि केवल ऐसे लपेट दे जाओ, नहीं तो पेपर गिर जाएगा। तो यहाँ लपेटने के साथ में इसको ऊपर से फोल्ड करना है ऐसे। तो ऊपर कितना? 2.5, नीचे भी कितना? 2.5। तो अगर हम पेपर की बात करें, पेन कहाँ गया? पेपर की बात करें तो पेपर की लंबाई जो है, हमारे पास लैंप की लंबाई 30 हो गई, 30 सेंटीमीटर। लेकिन साथ साथ में 2.5 इधर हमें ओवर कवरिंग चाहिए, ताकि हम इसको नीचे से ऐसा करके ऐसे कुछ कर सके। यहाँ ये हो गया। और सिमिलर ऊपर भी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए 2.5, ताकि ऊपर से भी इसको क्या कर सके, लैपिंग कवर सके। ऐसे ही हो जाएगा काम, नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब मुझे पूरी लंबाई पेपर कितनी चाहिए, हम देख पा रहे हैं। तो 2.5 कितना हो गया? 5 और 30 कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई पेपर की। बाकी तो बिल्कुल सेम रहेगा, डायमीटर सेम रहेगा, डायमीटर में कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर कितना था हमारे पास में? डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। जब इसका डायमीटर फुल 20 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, है ना? नहीं आ रहा है? अब मुझे क्या निकाला? सी से भैया, ये क्या लपेट रहा है ऐसे करके? सी से निकाल दीजिए। सी से निकाल दे शिवम भाई। सी से क्या होता है? सी से क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है कि नहीं होता है? लगाइए भैया, 2 पाई आर एच। 2 पाई मतलब 22/7। आर कितना हमारे पास में? 10 है। और एच कितना हमारे पास में? एच कितना है? 35। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये 5 टाइम में कैंसिल और 5 से 10 टाइम में कैंसिल। 20 × 10 × 10 तो कितना हो जाएगा? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अभी हमें पेपर की जो एरिया चाहिए वो आ गई? किसी भाई कोई दिक्कत? खत्म नटा भाई, हो गया? नहीं आया?
पक्का आ गया? चले जाओगे? बताओ राघव कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले पेपर को लपेटना है, ऊपर से भी कवर नीचे से भी कवर, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। समझ गए? पक्का हो जाएगा? आगे बढ़ जाए? तो बढ़ जाते हैं, ठीक है, हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके पास में, देखिए क्या आप अगले क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या करें? ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपके पास में। अगर ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है आपके पास में, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इतना, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इतना, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। क्या दिया गया है आयन भाई? सबसे पहले मुझे इसमें दिया गया है सम ऑफ रेडियस एंड बेस। रेडियस ऑफ बेस, तो सिलेंडर ऐसा होगा तन्मय, ऐसे करके कुछ सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर होगा, ठीक है। और इसके बाद में कह रहा है ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? हर्ष भाई आए? नहीं आया हुआ है? हाँ, ये आए? अच्छा अच्छा, हर्ष आए हुए हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? बेस ऑफ, रेडियस ऑफ बेस, और ये मुझे इसकी रेडियस नहीं पता, मान लेते आर। कितना है? आर है। और इसका हाइट कितना हो जाएगा? एच। और यहाँ पर और कह रहा है क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले कंडीशन, द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इतना। रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट दोनों को जोड़ा जाएगा, अब कितना बनेगा हमारे पास में? 35। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, तो फर्स्ट कंडीशन हमसे कहती है कि अगर स्मॉल आर प्लस एच को जोड़ दें तो 37 मीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या लिखा है सवाल में ही, अगर ध्यान से देखो तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है। क्या लिखा हुआ है तन्मय? इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिस, मतलब टीएसए पहले से ही पता मुझे, तो टीएसए पता है तो यहां लिख देंगे टीएसए, टीएसए इक्वल कितना? 1628। आप समझ गए? और टीएसए की वैल्यू क्या होता है? टीएसए फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए? 2πr/h+r, याद है आप लोगों को? और इक्वल में कितना चल रहा है? 1628। 2 पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो आर कितना? आर पता नहीं है, आर पता नहीं, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू देखो, आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है? सीधे से लगा देंगे यहाँ पर 37, 1628। चलिए, तो कितना आ गया? 2 × 22/7 इंटू आर इंटू 37, 1628। आपको कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, आर निकालना है तुमको। तो जो ऊपर लिखी वैल्यू होती है ये सभी वैल्यू कहाँ जाएंगे? ये देखो अर्जुन कह रहा है सर जी ये सारी वैल्यू नीचे चली आएगी, और ये सारी वैल्यू कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो मेरे भाई चलिए, क्या हो जाएगा? आर इक्वल, अर्पित आर इक्वल क्या हो जाएगा? ये ऊपर पहुंचेगा 1628 इंटू 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 × 22 इंटू 37। चलिए शिवम कैंसिल करेंगे, कितना बन जाएगा इसको कैंसिल करने पर? 2 से किया तो 8 बना, ठीक है। और फिर कितना? 1 4। आप समझ गए? अब क्या? 7 अपॉन कितना? 22 इंटू 37। देखते हैं 37 से क्या कैंसिल हो जा रहा है? तो हमें लग रहा है कैंसिल हो रहा है क्या ये? आइए, 37 से नहीं कैंसिल हो रहा, 2 से कैंसिल करते हैं, बाद में देख लेंगे। 2 से 11 टाइम में, 2 से किया तो कितना? 4 टाइम में, और 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, कितना जाएगा? 407। क्या बात सुन आई? आप आगे पहुंचते हैं, कितना? 407 इंटू 7 11 इंटू कितना? 37। अब चेक करते हैं क्या 37 हो जाएगा? हाँ, 37 के किस टेबल पर 7 आता है? 11 टाइम में कितना में आ जाएगा? 11 टाइम। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देना तो बिल्कुल जो ये लिखा है ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा आर की वैल्यू? 7। तो आर हमारे पास 7 मीटर आ गया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहुंच जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई है? आर प्लस एच इक्वल 37। आर की वैल्यू कितनी? प्लस एच इक्वल, उधर भेज देंगे, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। क्या बात समझ आई? नहीं आई? ये दोनों हो गए। अब हमारे पास आर और एच आ गया है, चाहिए क्या करा है इसका?
कर्व सरफेस से निकालो, ये से क्या होता है, ये से होता है 2πr/h 2π22.7 r कितना, h कितना, ये कैंसिल 15 कितना हो जाएगा, ये 15 22 इंटू 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, और 6 से करेंगे 132 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ आई? अब आगे पहुंच जाए किसके लिए हम लोग, वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम क्या कहता है, वॉल्यूम कहता है तुम्हारे पास में पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22.7 आर बोले तो 7 इंटू 730, ये से कैंसिल हो गया। यहाँ पहुंच जाओ, हाँ 46,210 इंटू 22, 4620 ये आ जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, आ जाएगा पक्का, आगे बढ़ जाए, ये बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर पाओगे, कह रहा है कि द मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड द डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4, इनर डायमीटर दिया गया है, आउटर डायमीटर इज बिगिन 4.4 सेंटीमीटर। अच्छा, बीइंग होना चाहिए, आउटर डायमीटर बीइंग इतना, फाइंड इट्स, निकाल पाओगे, क्या कर पाओगे आप, आइए समझते हैं। क्या कह रहा है कि द मेटल पाइप इज इतना, एंड द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इतना, एंड द आउटर इतना है, सब कुछ दिया गया था, इनर एंड आउटर डायमीटर भी गिवन था। अगर इनर डायमीटर था, आइए एक बात समझ लेते हैं, अगर मुझे इसमें इनर डायमीटर दिया गया है, इनर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, इनर राघव, इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, इनर रेडियस 4/2 इक्वल 2 सेंटीमीटर। अगर आउटर रेडियस की बात करें, आउटर रेडियस की बात करें तो 4.4 डिवाइड बाई 2 इक्वल 2.2 सेंटीमीटर, यस और नो। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 77 सेंटीमीटर। अब आपका पहला पॉइंट क्या दिया गया, पहला पॉइंट तेरा इनर कर्व सरफेस एरिया बताओ, आपको क्या बताना है, इनर कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस इक्वल 2πr/h 2π22.7 आर बोले तो इनर की बात कर रहे हो, इनर वाला कितना है 2, और h कितना है 77, कट किया कितना हो गया 11। चलो मेरे भाई कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले आप करो 11 छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4, और यहां से 2 कर दो, 2 इंटू 11 इंटू 11, चलिए कितना हो जाएगा 8, और 8 से इसमें करोगे 88, अब यहाँ पर 8 इधर आ जाएगा, ऐड करेंगे 16, कैरी 1 हो गया, 9 ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आई, सेंटीमीटर था सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, नहीं आया, पहला पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आउटर निकालना है, तो क्या हो जाएगा सेकंड वाले में 2πr कैपिटल आर लगा दें, आउटर वाले में कैपिटल आर लगा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम काम करेंगे। 22/7 आर कितना है मेरे भाई, तो भैया इसका क्या हो जाएगा 2.2, एच कितना हो जाएगा 77, कट करो कट करो कट करो, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अयान भाई 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11, बात समझ आई, यहां से डेसिमल हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, और इसको ऐसे कर दो 2 इंटू 11, 2 इंटू 11, और ये 11 जीरो बढ़ा दिया, बात समझ आई। अब बाद में कम करेंगे, देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा 88 इंटू 11 इंटू 11, डिवाइड बाई 10 चलना, चलने दो, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका मुझे पता है, ये इधर किया था ना, ये कितना है 968 इंटू 11 डिवाइड बाई 10, और 11 से मल्टीप्लाई 8, ऐड किया कितना हो जाएगा 14, कैरी कितना हो गया 1, ऐड किया कितना हो जाएगा 15, प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, कैरी कितना हो गया 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, डिवाइड बाई क्या 10, तो यहाँ डेसिमल लगा जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ आई, नहीं आई, कर ले जाओगे पक्का,
तो हमारे पास अभी दोनों आ गए, लेकिन बचा कौन सा? टोटल सरफेस एरिया। और बस यही प्रॉब्लम कर जा गया होगा, कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालें, आइए समझाते हैं। अगर आप पुराने वाले क्लासेस सही से पढ़े हो तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। भैया जब इनर आउटर की बात करें तो मतलब साफ है, ये हॉलो होगा ये, ठीक है, खोखला होगा ये। कैसा होगा? खोखला होगा। अब बनाओ, खोखला इसको बनाते हैं, ठीक है, हॉलो हो जाएगा ये। ए लोमड़ी, यहाँ से नहीं बनेगा ये, ऐसे बनेगा। यहाँ पहुंच जाते हैं ऐसे, और इसके बाद में यहाँ पहुंच जाए तो ये ऐसे बन जाएगा। सुनो, अगर हम इसका टीएसए निकालना चाहें तब टीएसए में यहाँ का जो पूरा तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास में, ये कवरिंग तो ऊपर की हो जाएगी, ये कवरिंग यहाँ वाली हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ऐसे करके? लेकिन ये वाला एरिया भी तो निकालना पड़ेगा, ये वाला ऊपर के एरिया, इतना सा इतना सा इतना सा, समझ पा रहे हैं? और ऐसे ही इतना ही नीचे ये वाला एरिया। तो भैया ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या बना है? रिंग बन रहा है। क्या बनना है? रिंग बनना है। तो एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे, तो कितनी रिंग? दो रिंग। और ये दो रिंग का एरिया कैसे निकालोगे? बड़की वाली रेडियस से माइनस छोटी वाली रेडियस का एरिया। बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला है, और इससे छोटा वाला माइनस कर दो, ये वाला एरिया माइनस कर दे, तो ये वाला एरिया बचे कि नहीं बचेगा? व्हाइट वाला आया ना, बच जाएगा पक्का। तो बड़की वाले से यहाँ पर कैसे इसका टीएसए कैसे निकाला जाएगा? तो इसको लिखेंगे, सुन लो, जब ये हमारे पास में कैसा होगा, हॉल हो जाएगा, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे कैसे? एक तो बाहर का लेयर, फिर एक अंदर का लेयर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इनर सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व, आउटर कर्व सरफेस एरिया, अब प्लस में 2 टाइम एरिया ऑफ रिंग। 2 भाई, एक ऊपर रिंग एक नीचे रिंग, 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। क्या ये बात समझाई? आइए, इसको तो अभी सॉल्व कर चुके थे हम लोग। कितना आया था? 968। तो इसकी वैल्यू कितनी? 1064.8। अब यहां पहुंचे, एरिया ऑफ टू रिंग, टू रिंग में क्या करेंगे? बड़के वाले का एरिया, बड़के वाले का एरिया क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छुटके वाले का एरिया क्या? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या किसी को दिक्कत है यहाँ पर? अब आगे बढ़ते हैं। 968 प्लस 1064.8 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पर पाई कॉमन कर सकते हो, 22.7 कॉमन कर लिया। बड़के वाले का रेडियस कितना था? इसका आधा था ना, 2.2 का स्क्वायर, छुटके वाले का 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए एक बार। चलो जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ने 968 और कितना? 4601.8, डेसिमल के सामने डेसिमल, जोड़ो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जोड़ो कितना हो जाएगा? 12, करे कितना हो गया? 1 6 6 12 प्लस 1 13 और ये 10 2, समझ आया? कितना आ गया? कितना? 2032.8। और यहाँ पहुंचते हैं, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 44/7 और 22 का स्क्वायर 484, बहुत बढ़िया, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा? 0.84। तो कितना बचा हमारे पास में? 2032। राघव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या हो तो बता दो अभी, पक्का? अब वापस 44/7, यहाँ से 0.84, ताऊ से डेसिमल हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, कितना काम हो गया? तो बाद में देख लेंगे डेसिमल को, यहाँ से काटते हैं, कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा? 12 टाइम। कितने टाइम में? 12 टाइम में। तो क्या आ गया हमारे पास में? 2032.8 प्लस 44 इंटू 12 डिवाइड बाई 100। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 44 इंटू 12, 12 4 जा 48, हाँ, और 12 4 जा 48, 52।
अब 2 डिजिट का डेसिमल कितना आ गया हमारे पास में 2032.8 प्लस 5.28 सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा सबको जोड़ेंगे यहाँ पहुंचते हैं 2032.8 और ये 5.28 यहाँ कुछ नहीं जीरो लगाते 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा और इसका डेसिमल यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 प्लस 1 8 3 0 2 कितना हो जाएगा 2038.08 हमारे पास ये इसका फुल सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर फुल एरिया आ जाएगा किसी भाई कोई दिक्कत नहीं आया पक्का देख लीजिए एक बार अगर कोई समस्या रही हो मुझे तुरंत बता दीजिए कि सर मुझे यहां से समझ में नहीं आया आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आ गया आगे बढ़ जाए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या इस क्वेश्चन कर पाएंगे गंदा सवाल फिर और बड़ा सवाल है क्या इस सवाल समझ पाए कितने बच्चे कर ले जाएंगे सवाल को बहुत बढ़िया क्या लिखा सवाल में जरा एक बार समझे कह रहा है कि एक हमारे पास में आ गया हो गया भाई रेन वाटर विच फॉल कह रहा है रेन वाटर गिरता है और विच फॉल कह रहा है कि ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर रूफ ट्रैप टॉप लिखा सॉरी रूफ टॉप कहने का मीनिंग है अगर मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास में तब मान लो रेक्टेंगुलर हो तो कुछ ऐसा ही होगा बस यहाँ पर हॉलो होगा वो खाली होगा बस ये ऐसे साइड तो ऐसी होंगी ना बिल्कुल तो जब पानी भरा जा रहा है अगर इसकी लंबाई आपको दी जाए अगर इसकी लंबाई तो इसमें लेंथ गिवन है कितना 22 मीटर लेंथ कितना है इसका और इसके बाद में इसका ब्रेथ कितना है 10 मीटर और इतना तो इसका मतलब इसकी एल हो गई और बी हो गई बात क्लियर अब आगे कह रहा है कि इस वाले पानी को जो यहाँ पानी आएगा इस पानी को पाइप के जरिए से हम किसी एक सिलेंडर में कंटेन करते हैं लिखा है ट्रांसफर इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल तो एक सिलेंड्रिकल वेसल होगा उसमें इसको इकट्ठा किया जा रहा है ऑफ द इंटरनल रेडियस उसका रेडियस कितना होगा तो जिसमें इसको कलेक्ट किया जा रहा है जिसमें इसको रखा जा रहा है उसका रेडियस कितना होगा 15 होगा तो आधा करा सर्कुलर का पाइप सर्टेन डे एक दिन निर्धारित किया जाता है कि जो पानी हुआ वो कितना भर गया 2.5 सेंटीमीटर भर गया फाइंड द वॉल्यूम वॉल्यूम बताओ इसका कितना होगा एंड द हाइट ऑफ वाटर बताओ कितना होगा हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल आई समझाते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगुलर रूफ टॉप था वो ऐसा कुछ और इसमें पानी भरना शुरू हुआ और इसकी लंबाई जो थी कितनी थी 22 मीटर चौड़ाई 10 मीटर अब इस पे पानी भरना शुरू हुआ मानते हैं ये पानी भर रहा है देखिए समझिए चारों तरफ से ऐसे तो इस पानी की जो ऊंचाई है वो बता दी गई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर तो जो इसकी हाइट आएगी वाटर की वो 2.5 सेंटीमीटर आ गई अगर इसको मीटर बनाया जाए तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने में क्या करते हैं हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे जब कभी छोटी वैल्यू से बड़ी बनानी पड़ती है तो क्या करना पड़ता है डिवाइड तो डेसिमल हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ डेसिमल हटाया नीचे जीरो बढ़ाया 1000 अगर और चाहो तो काट दो कितना 1/4 मीटर क्या बात सुनाई ये हमारे पास मीटर में आ गया चलिए यहाँ 25 से 4 टाइम 40 आ जाएगा कोई दिक्कत किसी को अब इसके बाद में यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हुआ इसको किसी पाइप के जरिए से मान लेते हैं ये पाइप लगाया गया ये रहा पाइप ठीक है और इसके जरिए से पानी इकट्ठा किया जा रहा है कहाँ इकट्ठा किया जा रहा है एक हाँ सिलेंडर जैसे वेसल में इकट्ठा किया जा रहा है ऐसे वेसल में और जो इस वेसल के रेडियस कितनी है 50 तो रेडियस है 50 सेंटीमीटर इसको करना है मीटर में तो सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से एकदम तेजी आवाज आनी चाहिए 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 मीटर हो गया अब इसमें इसको भरा जाएगा तो अच्छा बताओ जितना यहाँ पर इसका वॉल्यूम होगा हमने सिखाया था कोई भी चीज के अंदर कितना भर सकते हो जितना उसका कैपेसिटी होगा और कैपेसिटी क्या होता है उसके वॉल्यूम के बराबर
जितना वॉल्यूम होगा उतना तो पानी आएगा, ऐसा ही तो होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो पानी आ रहा है इसके वॉल्यूम के बराबर, तो ये कैसा दिख रहा है, क्यूबॉइड। कैसा दिख रहा है ये, क्यूबॉइड। इसमें अगर हाइट लग जाएगी तो कैसा दिखेगा यार, क्यूबॉइड के तरीके से दिखेगा। तो भैया यहाँ पर जो पानी आया वही यहाँ कलेक्ट हुआ। हम मान लेते हैं पानी जब यहाँ कलेक्ट हो रहा था, पानी कलेक्ट होने पर इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h भर गई, ऐसे h हाइट पे पानी भर चुका है। तो यहाँ का जो हमारे पास वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर होगा पानी का। बात समझ गए। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फील्ड वाटर, फील्ड वाटर, ठीक है। तो हो जाएगा LBH, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई 2.5, नहीं कितना था 1 पॉइंट, इसको सॉल्व करते हुए 1/40 इंटू कितना 10 इंटू कितना 22, 002 से 11 टाइम में आंसर अगर 11/2 मीटर क्यूब या 5.5 मीटर क्यूब। क्या बात सुन आई, नहीं आई, आ गई। तो इतना ही वॉल्यूम इसका होगा, पहला वाला काम खत्म हो गया, समझ गए। अब कितना हाइट हुआ इसका, उसका वॉल्यूम तो पता है मुझे, कितना वॉल्यूम दिया गया है। इसका वॉल्यूम होता क्या है वैसे नियम से, πr² h होता है। और इसके बराबर में इसके वॉल्यूम आया किसके, इसके बराबर, इसका वॉल्यूम कितना है 5.5, तो 11.2 लगा 11/2। चलिए 522/7, इसका रेडियस पता है तुमको कितना 1/2, स्क्वायर लगाए तो 2 बार करेंगे, 2 बार कर दिया। हाइट h पता नहीं तुमको 11/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 11 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 2 से ये 1 टाइम में कैंसिल, ये 7 यहाँ क्रॉस कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा h की वैल्यू 7 मीटर, कहानी खत्म, सब हो गया। नहीं आया, पक्का पक्का आ गया ना, ठीक है। आज इतना ही पढ़ाएंगे, जाओ जाओ कल मिलते हैं, घर को भाई को।